उर्वशी पंचम अंक, पांचवा अंक है। यहाँ पर जो स्थान है वो पुरूरवा का राजप्रासाद मतलब उसका राजमहल है। ये जो पांचवा अंक है उसके राजमहल का सीन है यहाँ पर। और जो लोग हैं वहाँ पर पुरूरवा है, खुद राजा उर्वशी, महामात्य हैं क्योंकि महामंत्री हैं, राज पंडित हैं, राज ज्योतिष हैं और अन्य सभासद सभा के अन्य लोग भी हैं। और साथ साथ परिचायक और परिचारिकाएं मतलब सेवक और सेविकाएं अपने अपने स्थान पर बैठे हैं या खड़े हैं। राजा की मुद्रा जो है चिंताग्रस्त है। राजा जो बहुत ज्यादा चिंता में दिखाई पड़ रहे हैं। आरंभ में कई क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोलता, मतलब राज दरबार लगा हुआ है, सब शांति से बैठे हुए हैं, राजा चिंता में है। तो अचानक से महामात्य बोलते हैं, पहला जो संवाद आता है वो महामात्य का आता है। देव क्षमा हो कुतुक महामय के विशाल नयनों में, देख रहा हूँ आज नई चिंता कुछ घुमड़ रही है। महाराज जब से आए हैं मूक विषण अचल हैं, सुखदायक कल रोक निस्पंद किए लहरों को। महासिंधु क्यों इस प्रकार अपने में डूब गया है, सभा सन्न है कौन विपद हम पर आने वाली है। तो महामात्य कहते, हे देव, आपके इन विशाल नयनों में मैं कुछ चिंता देख रहा हूँ, कुछ चिंता आपकी आंखों में घूम रही है। आप जब से आए हैं बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं बिना हिले, और ये जो आपके बोलने से जो सुख प्राप्त होता है वो सुख प्राप्त क्यों नहीं हो रहा। आज ये महासिंधु जिसके अंदर सुख की लहरें उमड़ती रहती है समुद्र के अंदर, वो इस प्रकार क्यों अपने में डूबे हुए हैं, पूरी सभा क्यों मौन है, ऐसी कौन सी विपत्ति आने वाली है जिसको सोचकर आप चिंताग्रस्त हैं। पुरूरवा, कुशल करे अर्यमा मरुद्गण उत्तर व्योम मंडल से, अभिषुत सोम ग्रहण करने को आते रहे भुवन में। वरुण रखे प्रज्वलित निरंतर आवनीय अनल को, रहे दृष्टि हम पर अभीष्ट वर्षी अमोघ भगवा की। सभासदों कल रात स्वप्न मैंने विचित्र देखा है। वो कहता है भगवान सबका कुशल मंगल करे, ये ताजा हवा इसी तरह से आती रहे, हमें चांद का जो अमृत है उसी प्रकार प्राप्त होता रहे, सूर्य की रोशनी इसी प्रकार प्राप्त होती रहे, और जो मेघ है हमारे ऊपर इसी प्रकार से वर्षा करते रहें। लेकिन मैं चिंतित हूँ क्योंकि मैंने रात को एक विचित्र स्वप्न देखा है। सभी सभासद अचानक हैरान होकर पूछते हैं, स्वप्न? पुरूरवा, स्वप्न ही कहो, यद्यपि मेरे मन की आंखों के आगे अब भी सभी दृश्य वैसे ही घूम रहे हैं, जैसे सुप्ति और जागृति के धूमिल द्वाब क्षितिज पर मैंने उन्हें सत्य चेतना सुस्पष्ट स्वच्छ देखा था। अब उसको स्वप्न ही कह सकते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं वो मेरी मन की आंखों में जो दृश्य मैंने सपने में देखा वो अभी भी मेरे सामने ऐसे कैसे घूम रहा है, जैसे जागते हुए मैं वो सब चीज़ों को महसूस कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जो मैंने देखा वो सत्य है, सुस्पष्ट मतलब स्वच्छ साफ सुथरा मैंने देखा है, वो साफ सुथरा सच प्रतीत हो रहा है। कितनी अद्भुत कथा दृश्य व मानव की छलना थी। यह जो मुद्रित पृष्ठ अभी आगे खुलने वाले हैं, देख गया हूँ उन्हें रात निद्रित भविष्य में जाकर। वो एक बहुत ही अद्भुत कथा दिया, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो कि मानव की छलना, किसी ने छल किया हो। मैं जो कुछ आप तुम्हें बताने वाला हूँ, जो भी मैंने भविष्य में जाकर अपनी नींद में मैंने स्वप्न मैंने देखा है, वो बहुत ही एक अजीब चीज़ थी। कौन कहे जिसको देखा वह सारहीन सपना था, या कि स्वप्न है वह जिसको अब जग कर देख रहा हूँ। अब ये तो कोई नहीं बता सकता कि जो मैंने सपना रात को देखा था वो एक सारहीन जिसका कोई सिर पैर नहीं है ऐसा सपना था, या फिर ऐसा लग रहा है कि वो स्वप्न नहीं था, अब जब मैं जो जग कर देख रहा हूँ वो स्वप्न, मतलब मैं जब रात को सपने में देखा वो सब सच था। क्या जाने जागरण स्वप्न है या कि स्वप्न जागृति है, क्या पता मैं सोते हुए सपना देख रहा था या मैं अब जगते हुए सपना देख रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, फील नहीं कर पा रहा हूँ। महामात्य कहते हैं, बड़ी विलक्षण बात, देव ने ऐसा क्या देखा है जिससे जागृति और स्वप्न की दूरी बिला रही है। परछाई पड़ रही अनागत की आगत के मुख पर, मुंदी हुई पोथी भविष्य की उन्मिलित लगती है। देव दया कर कहें स्पष्ट, दुश्चिंत स्वप्न वह क्या था, आज जिससे की कृपा विघ्न जो भी हो टल जाएंगे। बहुत ही विलक्षण बात है, महामात्य कहते बहुत ही विलक्षण बात है, बहुत ही अजीब बात है कि जो देव ने ऐसा क्या देख लिया कि वो जागने में और सपने में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि रात को जो देखा था वो सच है या वो जाग के देख रहे हैं वो सच है। ऐसी कौन सी स्वप्न था कि जो अनागत मतलब जो नहीं हो सकता, अनहोनी कोई होने वाली है, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। और पुनी मुंदी हुई पोथी भविष्य की उन्मिलित लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि स्वप्न आपने ऐसा कुछ देखा कि भविष्य में कुछ होने वाला है, घटित होने वाला है। देव दया करके हमें अपने स्वप्न को बताएं, क्या वो स्वप्न क्या था, और भगवान करे जो भी विघ्न हो वो टल जाए। पुरूरवा, कौन विघ्न किसका, जो है जो अब होने वाला है, सब है बद्ध निगूढ़ एक ऋत के शाश्वत धागे में। कहो उसे प्रारब्ध नियति या लीला सौम्य प्रकृति की, बीज गिरा जो यहाँ वृक्ष बनकर अवश्य निकलेगा। किंतु भीत में नहीं गर्त के अतल गहन गृहवर में, जाना हो तो उसी वीरता से प्रदीप्त जाऊंगा, जैसे ऊपर विविध व्योम लोगों में घूम चुका है।
भीति नहीं, यह मौन मूकता मैं यह सोच रहा हूँ, अब की बार भविष्य कौन सा वेश लिए आता है। कैसा विघ्न? ऐसा कोई विश्व नहीं, मतलब विघ्न क्या है? जो हो रहा है वो विघ्न है या जो होने वाला वो विघ्न है? ये समझ नहीं पा रहा हूँ। सब कुछ तो पहले से ही निश्चित है, भगवान ने सब कुछ पहले से ही निश्चित किया हुआ है, प्रकृति ने सब कुछ पहले से निश्चित किया हुआ है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। अगर पृथ्वी में बीज गया है तो वो वृक्ष बनकर बाहर आएगा ही। जो होने वाला है मैं उससे डरा नहीं हूँ, जो होने वाला है मैं उससे डरा नहीं हूँ, मैं उसको सह सकता हूँ, मैं वीरता से उसका भी सामना करना जानता हूँ। ये मेरा भय नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब की बार ये भविष्य कौन सा रूप लेकर मेरे सामने आने वाला है। महावाक्य। महाराज का मन बलिष्ठ संकल्प शुद्ध अंतर है, जिसकी बाहों में प्रसाद से सुर अचिंत रहते हैं। उस अजय के लिए कहाँ है भय धावा पृथ्वी पर। प्रभु अभी ही रहे, किंतु हे देव स्वप्न में क्या था, जिसकी स्मृति अब तक है निश्चण है स्वामी के प्राणों में। मन के अलस लेप सपने निंद्रा की चित्रपटी पर जल की रेखा के समान बनते बुझते रहते हैं। तो कहता है महाराज आपका मन बलिष्ठ हो, आप, मुझे पता है आप किसी से भय नहीं खाते, आपके बाहुबल से तो देवता भी अचिंतित रहते हैं, देवताओं को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप देवताओं की रक्षा कर सकते हैं, तो इस पृथ्वी पर आपको कौन डरा सकता है। और भगवान करे आप हमेशा ऐसे ही निडर बने रहे। परंतु मुझे ये बताएं कि वो स्वप्न क्या था जिसकी स्मृति अभी तक आप पर छाई हुई है, जिसको देखकर आप चिंताग्रस्त हैं। ऐसा क्या था? स्वप्न तो निद्रा की पट्टी पर आते जाते रहे, जल की रेखा के समान है, जो बनते हैं और बिगड़ते भी रहते हैं। स्वप्न को देखकर इतना चिंतित क्यों हुए आप? पुरुरवा। देखा सारे प्रतिष्ठानपुर में कलकल छाया है, लोग कहीं से एक नव्यवत पादप ले आए हैं और रोपकर उसे सामने वहां ब्रह्म प्रांगण में सींच रहे हैं, बड़ी प्रीति चिंता कुल आतुरता से। मैंने देखा सारे प्रतिष्ठानपुर में कलकल मतलब पानी ही पानी हो गया है, कहीं से कोई नाव लेकर आया है, उस पर बैठकर सब निकल रहे हैं और बड़ी चिंता से यहाँ के प्रांगण को सींच रहे हैं। मैं भी लिए शीरघट देखा, उत्कंठित आया हूँ। शीरघट मतलब दूध का घड़ा लेकर मैं भी उत्कंठित सा आया हूँ और खड़ा हूँ सींच दूध से उस नवीन विरवे को। मैं किसी चीज को सींच रहा हूँ दूध से। मेरी और परंतु किसी नागर की दृष्टि नहीं है, मानो मैं हूँ जीव नवागत ऊपर सौर मंडल का, नगर वासियों की जिससे कोई पहचान नहीं है। मैं दूध से सींच रहा हूँ, सारे नगरवासी मुझे देख रहे हैं, लेकिन कोई मुझे पहचान नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ का राजा नहीं हूँ, सौर मंडल से कोई अजीब ही प्राणी इस पृथ्वी पर आ गया है, जिसे कोई भी नगरवासी पहचानता नहीं है। तब देखा मैंने चढ़ा हुआ मदकल वरिष्ठ कुंजर पर, प्रतिष्ठानपुर से बाहर कानन में पहुंच गया हूँ, किंतु उतरकर वहां देखता हूँ तो सब सूना है। मुझे छोड़ चोरी से मेरा गज भी निकल गया है। फिर मैंने अचानक देखा कि वहां से निकलकर मैं एक ऐसे जंगल, प्रतिष्ठानपुर के बाहर जंगल में पहुंच गया स्वप्न में ही, और मैं वहां उतरकर देखता हूँ सब कुछ सुनसान पड़ा है, कहीं चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। और जो मेरा हाथी जिस पर बैठ कर मैं निकला था, वो हाथी भी मुझसे छुपकर निकल गया है। मैं वहां अकेला हूँ, एकाकी निसंग भटकता हुआ विभिन्न निर्जन में जा पहुंचा मैं वहां जहां एक वधुसरा बहती है, च्वैन आश्रम के पास पुलोमा की दुग्ध धारा सी। मतलब फिर मैं भटकता हुआ एक जंगल में पहुंचा जहां पर च्वैन ऋषि का आश्रम था, वहां पर दूध की धारा जैसी नदी बहती है, मैं वहां पहुंचा। उर्वशी। च्वैन आश्रम? हाँ हंत, अपाले मुझे घूट भर जल दे। जैसे ही च्वैन आश्रम का नाम सुना उर्वशी एकदम से घबरा गई, उसे एकदम से घबराहट हुई और उसने घबराते हुए अपनी अपाले मतलब एक दासी से पानी मांगा। दासी उसे पानी लाकर देती है, उर्वशी पानी पीती है। पुरुरवा। देवी आप क्यों सहम उठी? वह सचमुच च्वैनाश्रम था। ऋषि तरु पर से अपने सूखे वसन समेट रहे थे, घूम रहे थे कृष्ण सार मृग अभय विधि कुंजों में, स्वर्ण कर रहे थे मयूर तट पर से कान लगाकर, मेघ मद्र दुग ध्वनि जलधारा में घट भरने को। और पास ही एक दिव्य बालक प्रशांत बैठा था, प्रत्यंचादा मांझते वीर कर शोभी किसी धनुष की। हाय कहूँ क्या वह कुमार कितना सुभव्य लगता था। देवी आप च्यवन आश्रम का नाम सुनकर इतना डर क्यों गई हैं? उस असली में ही च्यवन ऋषि का आश्रम था, वहाँ पर पेड़ से ऋषि जो हैं अपने सूखे कपड़े, सूखे वसन मतलब सूखे कपड़े उतार रहे थे। वहाँ पर कृष्ण सार मतलब कृष्ण भक्ति में डूबे हुए मृग इधर उधर घूम रहे थे, सब मयूर गा रहे थे, कान लगाकर मेघों की ध्वनि को सुन रहे थे। और वो पास ही एक बालक शांत रूप से बैठा था, वो धनुष की प्रत्यंचा को अपने वीर करों से मतलब वीर हाथों से मांझ रहा था। और मैं क्या कहूँ वो कुमार कितना सुभव्य लगता था, कितना ही मोहित करने वाला वो बालक था। उर्वशी। दुर्विपाक दुर्भाग्य पाले तनिक और पानी दे, उमड़ प्राण से कहीं कंठ में ज्वाला अटक गई है, लगता है आज ही प्रलय अंबर से फूट पड़ेगा। अब वो बिल्कुल डर जाती है, कहती बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ है पाले, फिर और पानी दो, ऐसा लग रहा है मेरे गले में जो है आग लग गई है और आज ही अंबर से प्रलय आ जाएगी। फिर पानी पीती है। पुरुरवा।
देवी, स्वप्न से आप अकारण भीत हुए जाती हैं। मैं हूँ जहाँ वहाँ कैसे विध्वंस पहुँच सकता है। भूल गई सेंधन मेरा नभ में अमाद उड़ता है। मैं तो केवल ऋषि कुमार का तेज बखान रहा था। देवी, स्वप्न से आप क्यों बेकारण डर रही हो? वो तो एक स्वप्न था, तुम क्यों डर रही हो? मैं जहाँ हूँ वहाँ पर कोई भी विध्वंस नहीं पहुँच सकता। तुम्हें तो मेरे बाहुबल का पता ही है। मैं तो केवल उस ऋषि कुमार की के तेज का बखान कर रहा हूँ कि कितना तेजस्वी बालक था वो। उरुदंड परिपुष्ट मध्य कुश पुथुल प्रलंब भुजाएं। अब उसके रूप का वर्णन करता है। वक्ष स्थल उन्नत प्रशस्त कितना सुभव्य लगता था। उषा विभाषित उदय शैल की मानो स्वर्ण शिला हो। उफरी पय शुभ्रता अन आयत लक्ष्मी नयनों की। प्राण विकल हो उठे दौड़कर उसे भेंट लेने को। पर तत्क्षण जब बिला गया जाने कि सुम्न तिमिर में, ना तो वहां अब ऋषि कुमार था ना तो कुटिर च्यवन था। मतलब वो बालक इतना मुझे मोहित कर रहा था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। उसका शरीर कितना सुंदर था, स्वर्ण के समान चमक रहा था। उसका जो सीना है वो कितना विशाल था। मन कर रहा था कि मैं उसे दौड़कर अपने गले से लगा लूं। जैसे ही मैं दौड़कर उसे अपने गले से लगाने पहुंचा, उसी क्षण सब कुछ खो गया। सब कुछ उस शून्य तिमिर में, अंधेरे में सब कुछ खो गया। अब वहां ना तो वो ऋषि कुमार था, ना ही वहां पर चयन ऋषि की कुटिया थी। देखा जिधर उधर डालो टहनियों पुष्प वृंतों पर। देवी, आपका यही कुसुम आनंद जगमगा रहा था। हंसता व प्रहृष्ट सत्य ही सग सुफुष्ट कमल सा। किंतु हाय दुर्भाग्य, जिधर भी बड़ा स्पर्श करने को डूब गया वह छली पुष्प पत्तों की हरियाली में। अब वो सब कुछ तो खो गया, लेकिन जब भी जहां भी मैं टहनियों पे देख रहा था, सारे पुष्पों पर मुझे तुम्हारा ही चेहरा हंसता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं उस चेहरे को छूने जाता था, मेरा दुर्भाग्य है कि वो जैसे ही मैं उसे स्पर्श करने को जाता था, वो विलीन हो जाता था, डूब जाता था, कहीं खो जाता था हरियाली के अंदर। चकित भीत विस्मित अधीर तब मैं निरस्त माया से अकस्मात उड़ गया छोड़ अवनीतल उड़ गगन में। और तैरता न रहा न जाने कब तक खंड जलत सा जगह अंत को जब विभावरी पूरी बीत चुकी थी। मैं चकित भी था, भयभीत भी था, विस्मित भी था, अधीर भी था। मतलब मुझे हैरानी भी हो रही थी, डर भी लग रहा था और मुझे अधीर भी हो रहा था। ये कैसी माया थी। मैं अचानक सब कुछ छोड़ छाड़कर आकाश में उड़ने लगा, बादलों की तरह तैरने लगा। और अंत में जब पूरी रात बीत गई तो सुबह को मैं उठ गया। वह बालक था कौन कौन मुझे छलने आई थी। दिखा और उसी का प्रश्न आनंद डाली डाली में। वो बालक कौन था और जो तुम्हारा चेहरा मुझे डाली डाली में दिखा रही थी, वो कौन थी जो मुझे छलने के लिए आई? महामात्य। अब महामात्य कहते हैं महा आश्चर्य, तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। अब एक सभासद कहता है विस्मय अपार, बहुत ही हैरानी की बात है। दूसरा सभासद, यह स्वप्निया की कविता है, उज्ज्वलता में रमे रूप ध्याई रसमग्न हृदय की। और उड़ियन को तो नैतिक उन्नति की ही महिमा है, जो हो मैं मंगल शुभ सूचना इसे कहता हूँ। ये स्वप्न था या कविता थी या किसी उज्जवल रूप का रसमग्न हृदय था? लेकिन इससे तो ऐसा लगता है कि कुछ शुभ ही होने वाला है। इस स्वप्न से ऐसा प्रतीत होता है कुछ मंगल ही होने वाला है। तीसरा सभासद, शांति। ज्योतिष विश्वना गणना में लगे हुए हैं, सुने सिद्ध देवज्ञ स्वप्न का फल क्या बतलाते हैं। सभी शांत हो जाओ। जो ज्योतिषी हैं वो गणना कर रहे हैं। अब वो बताते, देखो वो क्या बतलाते हैं इस स्वप्न के बारे में कि अब क्या होने वाला है। विश्वमना। अब विश्वमना कहते हैं, हाय इसी दिन के निमित्त मैं जीवित बचा हुआ था। महाराज, यदि कहूँ सत्य तो गिरा व्यर्थ होती है, मृषा कहूँ तो क्यों अब तक आदर पाता आया हूँ। मुझ विवुण को अतः देव मौन ही आज रहने दे, क्यों दिखता है जो कुछ उसका आधार नहीं है। कहता है मुझे प्रकृति ने इस दिन के लिए क्यों जीवित रखा हुआ है महाराज। अगर मैं सत्य कहूँगा तो सबको लगेगा कि मैं व्यर्थ की बातें कर रहा हूँ, कोई इसको मानने को तैयार नहीं होगा। मृषा, अगर झूठ कहूँगा तो मुझे वो आदर प्राप्त जो मुझे आज तक आदर प्राप्त होता है, मैं उस आदर का अधिकारी नहीं रहूंगा। तो इस विमूढ़ को, मैं आज ऐसा अपने आप को विमूढ़ महसूस कर रहा हूं, तो मुझे आज मौन ही रहने दे, मुझे कुछ भी कहने के लिए ना कहे, मैं कुछ भी बता नहीं सकता। ऐसा क्यों मुझे दिखाई दे रहा है जिसका कोई आधार ही नहीं है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? पुरुरवा कहते हैं, किसका है आधार लुप्त, क्या है परिणाम गणित का। यह परहेलिका अत्यंत और अधिक उत्कंठा उपजाती है। कहे आप संकोच छोड़कर जो भी कुछ कहना हो, गणित मृषा हो भले आपको मिथ्या कौन कहेगा। कहता है किसका आधार लुप्त है और ये इस गणित का क्या परिणाम है। इससे तो मेरी उत्कंठा जो है, मेरी एक्साइटमेंट जो और ज्यादा बढ़ गई है। आप संकोच छोड़कर जो भी कहना है वो कहो। अगर गणित झूठी भी निकली तो आपको झूठा कोई नहीं कहेगा। अब विश्वमना कहते हैं, वरुण करे कल्याण देव तब सुने सत्य कहता हूँ। अमिट प्रविज्या योग केंद्र गृह में जो पड़ा हुआ है, वह आज ही सफल होगा, इसलिए प्राण दशा में शनि ने किया प्रवेश, सूक्ष्म के मंगल पड़े हुए हैं। कहता है अगर ऐसा है तो वरुण
वरुण देव आपका कल्याण करे, जो भी मैं कहता हूँ वो सत्य कहूँगा। कुछ ऐसा योग बन रहा है कि प्राण दशा में शनि ने प्रवेश कर लिया है और महल में मंगल का प्रवेश आज दिखाई देता है। अन्य योग जो है उनके अनुसार आज संध्या तक आप प्रवर्जित हो जाएंगे अपने वीर तनय को राजपाट धन धान सौंप अपना किरीट पहनाकर। मतलब ये जो योग बन रहे हैं उसके अनुसार आज शाम तक आप अपना सब कुछ धन धान सब कुछ अपने पुत्र को सौंप करके आप चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आपका तो कोई पुत्र है ही नहीं। पर विस्मय की बात, पुत्र वह अभी कहाँ जन्मा है। अच्छा है पुत जाए कालिमा ही मेरे आनंद पर, लोग कहे मर गई जीर्ण हो विद्या विश्व मना की, इस अनभ्र अपात से तो अपकृति ही कहीं सुक्कर है। कहना जो मैं कह रहा हूँ भगवान करे ऐसा सच ना हो, आपका पुत्र तो अभी तक जन्म हुआ ही नहीं है, हम नहीं चाहते आप यहाँ से जाएं। इससे अच्छा तो मेरे मुख पर कालिमा पुत जाए, सब लोग मुझे ही बुरा कहें कि विश्वमना की जो भविष्यवाणी है वो गलत हो गई। मुझे ये अपकीर्ति स्वीकार है, लेकिन ये जो सत्य मैं देख पा रहा हूँ मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता, परंतु सत्य यही है। उर्वशी, अब उर्वशी कहती है, आह क्रूर अभिशाप, तुम्हारी ज्वाला बड़ी प्रबल है, अरी जली में जली अपाले और तनिक पानी दे, महाराज मुझ हतभागी का कोई दोष नहीं है। अब उर्वशी बेचारी परेशान हो जाती है, कहती है ये अभिशाप मुझे नहीं छोड़ेगा, इसकी ज्वाला बहुत ही प्रबल है। अपाले से कहती है मैं जली जा रही हूँ, मुझे थोड़ा और पानी दो। और महाराज से कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। पानी पीती है। पुरुरवा, किसका अभिशाप, कहाँ की ज्वाला, कौन दोष कल्याणी, आप खिन होकर निज को हतभागी क्यों कहती हैं। कितना था आनंद गंधमादन के विजन विपन में, छूट गई यदि पूरी संग होकर हम वहीं चलेंगे। आज न जाने किस चिंता में चूर हुई जाती है, कभी आपको छोड़ दे यह जीवित रह सकती है। कहती किसका स्वाप का, मतलब पुरुरवा कहता है किसका शाप और कहाँ की ज्वाला, और ऐसा कौन सा दोष आपने कर दिया कि आप अपने आप को हतभागी कह रही हैं। अगर इस महल में हमें सुख प्राप्त नहीं हुआ तो हम उसी गंधमादन पर्वत पर चले जाएंगे, उसी जंगल में चले जाएंगे जहां आपने अपना जीवन शुरू किया था। आपको ये आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि आपको छोड़कर मेरी ये देह जीवित भी रह पाएगी। प्रतिहारी, अचानक से एक प्रतिहारी प्रवेश करता है। प्रतिहारी कहता है जय हो महाराज, वन से तापसी एक आई है, कहती है स्वामिनी उर्वशी से उनको मिलना है, नाम सुकन्या एक ब्रह्मचारी भी साथ लगा है। महाराज बाहर एक तपस्विनी आई हुई है, वो कहती है उसे उर्वशी से मिलना है, उसका नाम सुकन्या है जो च्यवन ऋषि की पत्नी है, और उनके साथ एक ब्रह्मचारी मतलब एक ऋषि कुमार भी उनके साथ है। पुरुरवा, सती सुकन्या, कीर्ति में भामिनी महर्षि च्यवन की, सादर लाओ उन्हें स्वप्न अफलित हुआ लगता है, पुण्योदय के बिना संत कब मिलते हैं राजा को। सुकन्या का नाम सुनते ही पुरुरवा हैरान होते हैं, कहते हैं महर्षि च्यवन की पत्नी आई है, उन्हें आसादर इस सभा में लाया जाए, ऐसा लगता है कि मेरा स्वप्न अब सत्य हो जाएगा। जब संत लोग राजमहल में प्रवेश करते हैं तो पुण्य उदय होते हैं, राजमहल के भाग जगते हैं। सुकन्या और आयु प्रवेश करते हैं। पुरुरवा, इला पुत्र मैं पुरु पदों में नमस्कार करता हूँ, देवी तपस्या तो महर्षितम की वर्धमती है, आश्रम वास अविद्य कुशल तो है अरण्य गुरुकुल में। इला पुत्र पुरु कहता है मैं इला पुत्र पुरु आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इला का पुत्र है पुरु, तो वो कहता मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। देवी, क्या महर्षि की तपस्या तो सही चल रही है, क्या आश्रम में कोई विघ्न तो नहीं आया, सब कुछ सकुशल तो है, पूछता है सुकन्या से। सुकन्या, जय हो, सब है कुशल। उर्वशी, आज अचानक ऋषि ने कहा आयु को पितृगृह आज ही गमन करना है, अतः आज ही दिन रहते रहते पहुंचना होगा। जैसे भी हो इस कुमार को निकट पिता माता के सो ले आई, अकस्मात ही इसे योग नहीं था पूर्व सूचना का या इसको और रखने का। 16 वर्ष पूर्व तुमने जो न्यास मुझे सौंपा था उसे आज सक्षेम सखी तुमको मैं लौटाती हूँ। बेटा करो प्रणाम, यही माँ वे देव पिता हैं। अब सुकन्या कहती है महाराज सब कुछ शुक्ल है, सकुशल है। उर्वशी से कहती है उर्वशी, आज अचानक ऋषि ने मुझे कहा कि इस पुत्र को इसके पिता के घर छोड़ आओ, और दिन रहते रहते तुम्हें इसको छोड़कर आना पड़ेगा इसके माता पिता के बाद, इसीलिए अचानक मैं इनको उसको ले आई, और तुम्हें पहले बताने की पूर्व सूचना देने का मेरे पास समय नहीं था। 16 वर्ष पूर्व तुमने जो ये मुझे सौंपा था, अपनी निधि, अपना पुत्र जो तुमने मुझे सौंपा था, मैं आज सकुशल तुम्हें लौटाने आई हूँ। बेटा तुम इन्हें प्रणाम करो, ये तुम्हारी माता है और वो जो देव हैं वो तुम्हारे पिता हैं। आयु पहले उर्वशी को फिर पुरुरवा को प्रणाम करता है। पुरुरवा उसे छाती से लगा लेता है। पुरुरवा, महा आश्चर्य, अघटन घटना, अभूतपूर्व अपूर्व लीला है, यह सब सत्य यथार्थ या फिर सपना देख रहा हूँ, बहुत ही आश्चर्य हो रहा है,
ऐसी घटनाएं जो नहीं हो सकती थी, एक अपूर्व ऐसी लीला पहले कभी हुई नहीं। ये सब कुछ सत्य है या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? पुत्र, देवी मैं पुत्रवान हूँ, यह अपत्य मेरा है, जन्म चुका है मेरा भी त्राता पुरु नामक नरक से। पुत्र को देखकर प्रसन्न होता है देवी, क्या मैं पुत्रवान हूँ? ये पुत्र मेरा ही है, क्या मेरे का भी वंशज उत्पन्न हो चुका है? अकस्मात हो उठा उदित यह संचित पुण्य कहाँ का, अमृत अब्र कैसे अनभ्र ही मुझ पर बरस बरस पड़ा है। ये अचानक से मेरे कौन से पुण्य उदित हो गए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई। पुत्र, अरे मैं पुत्रवान हूँ, घोषित करो नगर में, जो हो जहां वहीं से मेरे निकट उसे आने। कहता मुझे मेरा पुत्र प्राप्त हो गया, मैं पुत्रवान हूँ, पूरे नगर में ये घोषणा करवा दो, जिसको भी मुझसे मिलना है उसको मेरे पास ले आओ। द्वार खोल दो कोष भवन का, कह दो पौर जनों से, जितना भी चाहे स्वर्ण आकर ले जा सकते हैं। ऐल वंश के महामंच पर नया सूर्य निकला है, पुत्र प्राप्ति का लगन आज अनुपम अबाध उत्सव है। कहता है कि मेरे सारे कोष भवन के द्वार खोल दो, पौर जनों से कह दो जितना स्वर्ण चाहिए, जितना सोना चाहिए वो मेरे भवन से लेकर जा सकते हैं। आज इस ऐल वंश का महामंच, एक नया सूर्य उदय हो गया है, मुझे पुत्र प्राप्ति का लगन प्राप्त हो गया है, ये मेरे लिए एक उत्सव के समान है। पुत्र, अरे कोई संभाल रखो मेरी संज्ञा को, ना तो हर्ष से अभी विकल विक्षिप्त हुआ जाता हूँ। मुझे मेरा पुत्र प्राप्त हो गया, कोई मुझे संभाल लो वरना मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। पुत्र, अरे ओ अमृत स्पर्श आनंद कयन नयनों के, प्राणों के आलोक, हाय तुम अब तक छिपे कहाँ थे? ऐल वंश का दीप देवी यह कब उत्पन्न हुआ था, और आपने छिपा रखा इसको क्यों निष्ठुरता से? हाय भोगने से मेरा कितना सुख छूट गया है। पुत्र, तुम मेरे लिए अमृत के समान हो, अब तक तुम कहाँ छुपे हुए थे? मेरे ऐल वंश का दीप जो है देवी, तुमने कब उत्पन्न हुआ था, और इतने वर्षों तक तुमने इसको क्यों निष्ठुरता से मुझसे छिपाए रखा? मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे मेरा सुख क्यों छीने रखा तुमने? उर्वशी, अब से 16 वर्ष पूर्व पुत्रोष्ट यज्ञ पावन में देव आप यज्ञ विशिष्ट जीवन जब बिता रहे थे, च्यवन आश्रम की तपोभूमि में तभी आयु जन्मा था, मुझे स्थापित महाराज के तेज पुंज पावक से, किंतु छिपा क्यों रखा पुत्र का मुख पुत्रोच्च पिता से? सब मैं अब नहीं देव वह सब रहस्य कहने का, लगता है प्राणों को कोई भेद लोह अंकुश से, बरबस मुझे खींच इस जग से दूर लिए जाता है। कहती आज से 16 वर्ष पूर्व जब पुत्रोष्ट यज्ञ आप कर रहे थे, तो उस यज्ञ की अग्नि से, उसकी पावक अग्नि से ये पुत्र मेरे गर्भ में स्थापित हुआ था, और मैंने च्यवन ऋषि के आश्रम में मैंने इस पुत्र को जन्म दिया। और मैंने क्यों इसको इतने सालों तक अपने पिता से छुपा के रखा, तो ये सब रहस्य करने का समय मेरे पास नहीं है। ऐसा लगता है कि लोहे की जो बेड़ियां मुझे खींच रही हैं, मुझे बर्बरता से यहाँ से दूर लिए जा रही हैं। पुरुरवा, अच्छा जो है गुप्त गुप्त ही उसे अभी रहने दे, आतुरता क्या हो रहस्य की उद्घाटित करने की, जब रहस्य वपुमान सामने ही साकार खड़ा हो। सभासदों, कल रात स्वप्न में इसी वीर पुंगव को प्रत्यंचा मांझते हुए मैंने वन में देखा था, और बड़ा ज्यों ही उदग्र मैं इसे अंक भरने को, यही दुष्ट छल मुझे कहीं कुंजों में समा गया था। किंतु लाल, अब आलिंगन से कैसे भाग सकोगे? यह प्रसुप्त का नहीं जगे का सदृढ़ बाहुबंधन है। तो पूर्वा उर्वशी से कहता अच्छा जो गुप्त है उसे गुप्त ही रहने दो, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जो रहस्य है उसको रहस्य रहने दो, मुझे कोई रहस्य नहीं जानना। सभी सभासदों से कहता है ये वही पुत्र है जिसको, ये वही पूर्व वीर बालक है जिसको प्रत्यंचा मांझते हुए मैंने स्वप्न में देखा था, और ये वही दुष्ट है जो मुझसे भागकर छुप गया था। लेकिन पुत्र, अब तुम कहाँ छुपकोगे? ये सोते हुए व्यक्ति का नहीं, ये जगते हुए राजा का आलिंगन है, तुम इससे अब भाग नहीं पाओगे। आयु तक रहा व्युक्त अंक से यही क्लेश क्या कम है, तात आपकी छां छोड़ मैं किस निमित्त भागूंगा। जब से पाया जन्म उपोषण रहा धर्म प्राणों का, हृदय भूख से विकल पिता मैं बहुत बहुत प्यासा हूँ, यद्यपि सारी आयु तापसी माँ का प्यार पिया है। कहता आयु अब तक इस व्युक्त आयु कहता है कि मैं अब तक अपनी पिता की गोद से दूर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए शाप से कम है? मैं अब आपसे दूर क्यों जाऊंगा, मैं आपसे दूर क्यों भागूंगा? जब से जन्म पाया है मैंने सब कुछ मिला है, मुझे धर्म मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन अपने पिता के प्रेम के लिए मैं भूखा ही रहा हूँ, यद्यपि इस तपस्वी माँ ने मुझे बहुत प्रेम दिया है। पुरुरवा, रुला दिया तुमने तो मेरे चंद्र व्यथा यह कहकर, सुना देवी यह लाल हमारा कितना तृषित रहा है, माँ के उर का शीर पिता का स्नेह नहीं पाने से। कहता हे पुत्र, हे मेरे चंद्र, तुमने तो मुझे रुला ही दिया ये सब कह करके। कहता वो उर्वशी से कहता सुनो देवी, ये हमारा पुत्र कितना तृषित है, मतलब कितना प्यासा है, इसे ना तो माँ का दूध ही मिला ना पिता का स्नेह। लेकिन उर्वशी अदृश्य हो चुकी है, वहां पर उर्वशी
नहीं है। महामात्य। महाराज आश्चर्य, उर्वशी देवी यहाँ नहीं है, कहाँ गई थी खड़ी अभी तो यही निकट स्वामी के। कहता है बहुत ही आश्चर्य की बात है, यहाँ पर उर्वशी देवी नहीं है, वो कहाँ जा सकती हैं, अभी तो आपके सम्मुख ही वो खड़ी थी। पुरुरवा। क्यों जाएंगी, कहाँ विमुख हो इस आनंद सगस से, किंतु अभी वे शांत चित्त कुछ थकी थकी लगती थी। जाकर देखो शायद प्रमद उपवन में चली गई हूँ, शीतल स्वच्छ प्रसन्न वायु में तनिक घूम आने को। वो क्यों जाएगी, इतना सुख का क्षण है, इतना सुख है हमारे पास, हमें अपने पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो ये सब कुछ छोड़कर क्यों जाएंगी। वो कुछ थकी थकी सी लग रही थी, कुछ बेचैन सी लग रही थी, हो सकता है कि वो उपवन में घूमने के लिए गई हो, स्वच्छ वायु के लिए घूम रही हो वहां पर। सुकन्या। अब सुकन्या कहती है, वृथा यतन, इस राजभवन में अब उर्वशी नहीं है, चली गई वह वहां जहां से भूतल पर आई थी, खिंची आपके महाप्रेम के अकुल आकर्षण में, भू वंचित हो गई आज और चिर नवीन सुषमा से। सुकन्या कहती है कि इसको उर्वशी को यहाँ ढूंढना अब सब व्यर्थ है, वो राजभवन में अब नहीं है, वो जहाँ से आई थी वो वहीं चली गई है, वो जहाँ से आपके प्रेम के आकर्षण में आप खिंची हुई पृथ्वी पर आई थी, आज वो वहाँ से वहीं पर वापस जा चुकी है और ये भूमि उस नवीन सुषमा से वंचित हो चुकी है। महाराज, उर्वशी मानवी नहीं देव बाला थी, चक्षुराग जब हुआ आपसे उस विलोम हृदय ने, किसी भांति कर दिया एक दिन कुपित महिषी भरत को, और भरत ने ही उसको यह दारुण शाप दिया था। कहती महाराज, उर्वशी एक मानवी नहीं है, वो एक देव कन्या थी। उसको जब से आपसे प्रेम हुआ था, चक्षुराग मतलब जब से आपको प्रेम हुआ था, उसको उसने किसी भांति एक मतलब किसी न किसी तरीके से उन्होंने महर्षि भरत को क्रोधित कर दिया, और महर्षि भरत ने ही उन्हें ये दारुण मतलब ये दुखदायी श्राप दिया था। भूल गई निज क्रम लीन जिसके स्वरूप चिंतन में, जा तू बन प्रेयसी भूमि पर उसी मर्त्य मानव की, किंतु ना होंगे तुझे सुलभ सब सुख ग्रस्त नारी के, पुत्र और पति नहीं पुत्रिया केवल पति पाएगी, सो भी तब तक जिस क्षण तक नहीं देख पाएगा, अहंकारणी तेरा पति तुझसे उत्पन्न तनय को। कहती तू सब कुछ अपने कर्मों को भूल चुकी है, तू जिसके सपनों में लीन है, तू उसी की प्रेयसी बनकर उस भूमि पर चली जा, उसी की प्रेयसी बनकर उस भूमि पर चली जा, लेकिन एक चीज याद रखना, तुझे कभी भी एक गृहस्थ नारी के सारे सुख प्राप्त नहीं होंगे, तुझे पुत्र और पति का पुत्र प्रेम जो है एक साथ प्राप्त नहीं होगा, तुझे या तो पुत्र का प्रेम प्राप्त होगा या केवल पति का प्रेम प्राप्त होगा, वो भी तब तक जब तक तेरा पति तेरे पुत्र को नहीं देखेगा। वही शाप फल गया, उर्वशी चली गई सुरपर को। महाराज, मैं तो इसके हित उगत ही आई थी, क्योंकि ज्ञात था मुझे आयु को जब भी आप देखेंगे गरज उठेगा शाप, उर्वशी भू पर नहीं रहेगी, किंतु आयु को कब तक हम वंचित कर रख सकते थे, जाति गोत्र सौभाग्य वंश से, परिजन और पिता से। कहता आज उसी महर्षि भरत का जो है शाप जो है वो फल गया, और उर्वशी जो है वो सुरपुर चली गई है, देवलोक चली गई है। महाराज, मुझे ये सब पता था कि जब भी आप आयु को देखेंगे तो उर्वशी जो है स्वर्ग चली जाएगी, लेकिन मैं फिर भी आयु को उसकी जाति से, उसके गोत्र से, उसके सौभाग्य से ज़्यादा दूर नहीं रख सकती थी, उसे पिता से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रख सकती थी। हुआ वही जो कुछ होना था, पश्चाताप प्रथा है, अब दीजिए आयु को वह जो कुछ वह मांग रहा है। महाराज, सत्य ही आयु का हृदय बहुत प्यासा है। कहती है अब जो कुछ होना था वो सब कुछ हो गया, उसके लिए पश्चाताप करना बेकार है। अब आयु जो आपसे मांग रहा है वो आयु को आप दीजिए। आयु जो प्रेम के लिए बहुत प्यासा रहा है, वो प्रेम आपसे प्राप्त करना चाहता है। अचानक से पुरुरवा आयु से अलग हो जाता है। पुरुरवा, चली गई, सब शून्य हो गया, मैं वियुक्त विरही हूँ, देवों को मेरे निमित्त बस इतनी ही ममता थी। क्या कहती हो देवी सुकन्या, वो चली गई है, सब कुछ शून्य हो गया है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं एक विरही हूँ, मतलब अपनी प्रेमिका से दूर मैं नहीं रह सकता। क्या देवों को मेरे लिए सिर्फ इतनी ही ममता थी, इतनी देर तक वो मुझे खुश रख सकते थे। लाओ मेरा धनुष सजाओ गगन जय चंदन को, सखा नहीं बन शत्रु स्वर्गपुर मुझे आज जाना है, और दिखाना है दाहकता किसकी अधिक प्रबल है, भरत शाप की या पुरुरवा के प्रचंड बाणों की। सभासदों से कहता है मेरा धनुष लेके आओ और मेरा रथ सजाओ, आज मैं दोस्त बनकर मित्र बनकर नहीं शत्रु बनकर स्वर्गपुर जाऊंगा और उनको अपनी दाहकता दिखाऊं, अपना बल दिखाऊंगा। मैं आज देखूंगा कि भरत मुनि का शाप ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर पुरुरवा के बाण ज़्यादा शक्तिशाली हैं। कहाँ छिपा रखेंगे सुर मेरी प्रेयसी प्रिया को, रत्न सानु की कनक कंदरा में तो उस पर्वत को, स्वर्ण धूलि बन वसुंधरा पे आज बरस जाना है, छिन्न भिन्न होकर मनुष्य के प्रलय दीप्त बाणों से। वो मेरी प्रेयसी को मतलब मेरी प्रेमिका को मुझसे छुपाकर कहाँ रखेंगे, रत्न सानु कनक कंदरा में, मतलब उस पर्वत की कंदराओं में छुपाकर रखेंगे, मैं उसको तहस नहस कर दूंगा और वो स्वर्ण की धूल के समान इस पृथ्वी पर बिखर जाएगा वो पूरा का पूरा पर्वत। दिव्य के विलोक्य में छाए विपुल स्वर्ग में स्वर्ण मेघों में, तो मेघों के अंतराल होकर अरुद्ध शंपासा,
दौड़ेगा मेरा विमान कंपित कर प्राण रोके, और उलटकर एक एक माया मेघ पटल को खोजूंगा और ऋषि व्योम के भीतर कहाँ छुपी है। कहता मैं मेघों में, अंधेरे में, हर जगह जाकर उस ऋषि को ढूंढूंगा। लाओ मेरा धनुष, यहीं से बाण साध अंबर में, अभी देवताओं के वन में आग लगा देता हूँ। फेंक प्रखर प्रज्वलित फेमिन विशिक दीप्त मगवा को, देता हूँ न वेद मनुष्यता के विरुद्ध संगर का। कह रहा मेरा धनुष लेके आओ, मैं यहीं से बाण चलाकर देवताओं को चेतावनी देना चाहता हूँ। मैं उनके वन में यहीं से आग लगा दूंगा और उन्हें युद्ध की चेतावनी दूंगा। और सिंधु में कहीं उर्वशी को फिर छुपा दिया हो, तो साजो विकराल सैन्य हम आज महासागर को। कहता अगर उन्होंने उर्वशी को फिर से सागर में छिपा दिया, क्योंकि समुद्र से वो उत्पन्न हुई थी, तो अगर उन्होंने उर्वशी को फिर से समुद्र में छुपा दिया, तो पूरी विकराल सेना तैयार करो, आज हम महासागर को फिर से मथेंगे, मत कर देंगे हिला सिंधु, फिर पराभूत उगलेगा। वे सारे मणिरत्न बने होंगे जो भी उस दिन से, जब देवों असुरों ने इसको पहले पहल मथा था। अगर उर्वशी को उन्होंने महासागर में छिपा दिया है तो सेना तैयार करो, हम उस सब महासागर को फिर से मथेंगे। और उस दिन से लेकर, जब पहली बार देवों और असुरों ने उसको मथा था, उस दिन से लेकर आज तक जो भी मणि रत्न उसके अंदर बने होंगे, उन सबको हम बाहर निकालेंगे और साथ ही साथ उर्वशी को भी बाहर निकाल लेंगे। और उसी मंथन क्रम में बैठी तरंग आसन पर एक बार फिर पुनः उर्वशी निकलेगी सागर से, बिखराती मोहिनी उषा की प्रभा समस्त भुवन में, जैसे वह पहले समुद्र के भीतर से निकली थी। उसी प्रकार से उर्वशी जैसे पहले निकली थी, एक नई रोशनी फैलाती हुई समुद्र से प्रकट हो जाएगी। भूल गए देवता झेल शत्रुता अमित असुरों की, कितनी बार उन्हें मैंने रण में जय दिलवाई है, पर इस बार ध्वंस बनकर जब मैं उन पर टूटूंगा, आशा है आप परल दाहा विष्को का समण रहेगा। और मान लेंगे यह भी उर्वशी कहीं जन्मी हो, देवों की अप्सरा नहीं वह मेरी प्राण प्रिया है। उठो बजाओ पटह युद्ध के, कह दो उपौर जनों से, उनका प्रिय सम्राट स्वर्ग से वैर ठान निकला है, साथ चले जिसको किंचित भी प्राण प्यार नहीं प्यारे हों। कहता देवता भूल गए हैं, उन्हें मुझसे शत्रुता लेनी है, वो मुझसे भूल गए हैं कि मैंने अश्रु से कितनी बार उनकी रक्षा करी है, कितनी बार उन्हें जय दिलाई है, लेकिन अब मैं उन पर ही ध्वंस बनकर टूटूंगा। आज मैं उनका शत्रु बनकर उन पर आक्रमण करूंगा। वो मान जाएंगे कि उर्वशी कहीं भी जन्मी हो, वो अप्सरा नहीं है, वो मेरी प्राण प्रिया है, वो मेरी प्रेमिका है। सारे सैनिक उठ जाओ, हम युद्ध की ध्वजा लहराएंगे, और सारे पौरजनों से कह दो कि उनका जो स्वर्ग, उनका सम्राट जो है वो स्वर्ग से वैर ठान कर निकला है, और जिसको भी अपने प्राणों का मोह नहीं है वो मेरे साथ युद्ध में चल सकता है। महामात्य, महाराज हो शांत, कोप यह अनुचित नहीं उचित है। तारा को लेकर पहले भी भीषण समर हुआ था, दो पक्षों में बटे परस्पर कुपित सुरों असुरों में, और सुरों के उस रण में भी छक्के छूट गए थे। वह सब होगा पुण्य यही यदि रहा इष्ट स्वामी का, पर यद्यपि यह समर खड़ा होगा मानव सुरों में, किंतु धनुष क्या इस अपूर्व अवसर से अलग रहेंगे, मिल जाएंगे वे अवश्य आकर मनुष्य सेना में। कहता महाराज आप शांत हो जाइए, आपका गुस्सा उचित है, अनुचित नहीं है, आप उचित ही क्रोधित हो रहे हैं। तारा को लेकर पहले भी एक भीषण समर हुआ था, लेकिन वो जो समर हुआ था, वो युद्ध जो तारा को लेकर जो युद्ध हुआ था, वो सुर और असुरों में हुआ था, वो मनुष्य और सुरों में नहीं हुआ था, मनुष्य और देव में नहीं हुआ था। और उस रण में भी असुरों ने सुरों को हरा दिया था। वो सब पुनः होगा, यदि आपने ऐसा ठान लिया है तो दोबारा आप देवों को हरा देंगे। लेकिन जब ये जो समर है, ये देव और दानव में नहीं, ये मानव और देवों में होगा। क्या जब देव और मानव में युद्ध होगा, क्या जो राक्षस है वो इसका अवसर का लाभ नहीं उठाएंगे? वो भी मनुष्य सेना में आकर मिल जाएंगे देवों का संहार करने के लिए। सुरता के ध्वंसन से बढ़कर उन्हें और क्या प्रिय है, और टिकेंगे किस बूते पर चरण देवताओं के, वहां जहां नर असुर साथ मिल उनसे जूझ रहे हों। इस संगर में महाराज जय तो अपनी निश्चित है, मात्र सोचना है दैवों से वैर ठान लेने पर पड़ ना जाए हम कहीं दानवों की अपूत संगति में। कहता ये तो सूरता मतलब देवों का विनाश अवश्य ही हो जाएगा, और असुरों को वही असुर चाहते भी वही है। राक्षस जो है, जो बुरे लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि देवों का नाश हो जाए। जब नर और असुर मिलकर टूटेंगे तो देवों की हार अवश्य होगी, वो अवश्य हार जाएंगे। लेकिन आप एक बार सोच के देखो, हाँ यदि हमने देवों से वैर ठान लिया तो क्या हम दानवों की, राक्षसों की अपूत संगति में नहीं पड़ जाएंगे? हम भी राक्षस नहीं बन जाएंगे? नर का भूषण विजय नहीं केवल चरित्र उज्ज्वल है, कहती है नीतियां जिसे भी विजयी समझ रहे हो, नापो उसे प्रथम उन सारे प्रकट गुप्त यत्नों से, विजय प्राप्ति क्रम में उनको जिनका उपयोग किया है। डाल ना दे शत्रुता सुरों से हमें धनुष बाहों में, महाराज मैं इसलिए देवों से घबराता हूँ। कहता है
कि नर का भूषण विजय नहीं, हमारा जो आभूषण है केवल विजय प्राप्त करना हमारा आभूषण नहीं है। हमारा आभूषण जो हमारा चरित्र है, हमारा चरित्र जो है उज्जवल होना चाहिए। हमें युद्ध करना है लेकिन नीति के साथ, अनीति के साथ युद्ध नहीं करना। हमें सब कुछ अच्छा बुरा देखकर तभी हम युद्ध कर सकते हैं। हमारी ये जो जिद है सारे देवताओं को, हमारी देवों की और मानवों की जो शत्रुता है, हमें राक्षसों की बाहों में ना घेर दे, मतलब हमें राक्षस ही ना बना दे, इसीलिए मैं घबराता। पुरुरवा, कायरता की बात तुम्हारे मन को सता रही है। भीति इंद्र के निठुर वर्ज की, देवों की माया की, किंतु उसे तुम छिपा रहे हो सचिव ओढ़ ऊपर से। मिथ्या वसन धनुष संकति, कल्पना जन्य दूषण का। कहता आप कायरता की बात कर रहे हो। पुरुरवा कहता है महामात्य आप कायरता की बात कर रहे हो, आपको इंद्र के वज्र से डर लग रहा है, उसकी माया से डर लग रहा है, और ये सब कुछ तुम एक पर्दा डालना चाह रहे हो दानवों का नाम लेकर, इस चीज को बुरा बताकर तुम इसमें पर्दा डालना चाह रहे हो क्योंकि तुम भयभीत हो। जब मनुष्य चीखता व्योम का हृदय दरक जाता है, जब मनुष्य चिल्लाता है ना तो पूरी सृष्टि का हृदय उसमें दरार आ जाती है। सहम सहम उठते सुरेंद्र उसके तप की ज्वाला से, और कहीं हो क्रुद्ध मनुज कर दे आवाहन प्रलय का। स्वर्ग सत्य ही टूट गगन से भू पर आ जाएगा, क्यों लेंगे सहाय धनुज का हम मनुष्य क्या कम है। कहता जब मनुष्य चिल्लाता है तो देवों के आसन हिल जाते हैं। जब मनुष्य क्रोधित हो जाता है, जब वो प्रलय का आवाहन कर देता है तो स्वर्ग भी टूटकर जमीन पर आ जाता है। हम इतने भयभीत नहीं है, हम इतने कायर नहीं है कि हम राक्षसों का साथ लेंगे। हम मनुष्य क्या कम है। बजे युद्ध का पटय सिद्ध हो दुर्त योजना समर की, यह अपमान असह इसे सहने से श्रेष्ठ मरण है। ये मेरे लिए अपमान असह है, इससे अच्छा तो मृत्यु को मैं स्वीकार कर लूँ, लेकिन उनसे युद्ध अवश्य करूँगा। तभी नेपथ्य से आवाज आती है, मतलब आकाशवाणी होती है। पीना होगा गरल वेदना यह सहनी ही होगी, सावधान देवों से लड़ने में कल्याण नहीं है। देव कौन है शुद्ध दग्धमल श्रेष्ठ रूप मानव के, तो अपने ही श्रेष्ठ रूप से मानव युद्ध करेगा या उससे जो अभी दानवी दुष्ट अमलिन है। कहता तुम्हें ये गरल, मतलब तुम्हें ये दर्द तो झेलना ही होगा, ये वेदना सहनी होगी, लेकिन सावधान हो जाओ, देवों से लड़ने में कोई कल्याण नहीं है। देव है कौन? देव जो है वो मानव का श्रेष्ठ रूप, मानव का जो श्रेष्ठ रूप होता है, जो मानवता से ऊपर उठ जाता है, वो देवों की श्रेणी में पहुंचता है। तो क्या मानव को अपने श्रेष्ठ रूप से लड़ना शोभा देगा? क्या वो दानवी, क्या वो राक्षसता नहीं होगी?